उस बीच में पायलट अपनी साख बचाने में कामयाब रहे हैं। मुरारी मीणा की जोड़ी ने पायलट और मुरारी मीणा की जोड़ी ने बैरवा को जीत दिलवा ही दी। कांग्रेस के डीसी बैरवा ने किरोड़ी मीणा के भाई को सियासी मात दे दी। खुद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने प्रचार की कमान संभाली थी, लेकिन सारी कवायदे धरी की धरी रह गई। शशि मोहन शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं और हर एक सीट पर मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हर एक सीट का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। जो जीत हुई, जो हार हुई, उस पर शशि पैनी नजरों से बता रहे हैं कि आखिर कारण जीत के और हार के इन उम्मीदवारों के क्या रहे। शशि, ओवर टू यू। सुमित, ये जो जीत कांग्रेस के खाते में आई, भले ही एकमात्र दौसा सीट की रही, लेकिन इस सीट में जब शुरुआती तौर पर प्रत्याशी घोषित हुए कांग्रेस और बीजेपी के, तभी ये माना जाने लगा था कि क्या ये सचिन पायलट बनाम किरोड़ी लाल मीणा मुकाबला है, क्या ये सचिन पायलट बनाम बीजेपी मुकाबला है। दरअसल ऐसा इसलिए भी क्योंकि दौसा जो संसदीय क्षेत्र रहा, वो सचिन पायलट का पारिवारिक जुड़ाव वहां से रहा। उनके पिता वहां से सांसद रहे, उनकी माताजी वहां से सांसद रही, खुद सचिन पायलट वहां से सांसद रहे। तो ये जो जुड़ाव था वहां के वोटर्स का, वहां के नेताओं का, तो ये माना जाता था कि अगर सचिन पायलट दिल से प्रचार करेंगे तो दौसा सीट कांग्रेस के पक्ष में आएगी। और जब टिकट की बारी आई तो मुरारी लाल मीणा ने कहा कि उनके परिवार में टिकट नहीं जाएगा। 2008 से पहले दौसा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होता था। तो वहां के वोट समीकरण देखते हुए, वहां की कास्ट की डेमोग्राफी देखते हुए समीकरण देखे, पाया गया कि अनुसूचित जाति का चेहरा उतारा जाए, सचिन पायलट और मुरारी लाल मीणा प्रचार करेंगे, जोड़ी होगी और तिकड़ी होगी, तो यहाँ पर असर दिखेगा। और आप ये देखिए कि किरोड़ी लाल मीणा अपना अलग रसूख और प्रभाव रखते हैं, उनका प्रभाव बहुत हद तक असर भी करा और यही कारण रहा कि वोटों की हार जीत के अंतर को पाट पाए, लेकिन सचिन पायलट के असर को ढक नहीं पाए, उसको कम नहीं कर पाए। लेकिन तो शशि, वो हार जीत के अंतर को पाटने के लिए थोड़ी ना किरोड़ी लाल मीणा आए थे। मंत्री जी हैं, उनको तो बड़े अंतर से जीत हासिल करनी थी। बिल्कुल, हर चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। हाँ। लेकिन कई बार चुनाव किसी को हराने के लिए, किसी को कमजोर करने के लिए भी लड़ा जाता है। हम इसका उदाहरण खींवसर के चुनाव में देख सकते हैं, जहां पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने बयानबाजी की और डोटासरा की ये मंशा थी कि हनुमान बेनीवाल को हराया जाए, कांग्रेस को जिताने की भी मंशा रही होगी, ऐसा लगता है। हाँ, और जब इस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो हार जीत का अंतर कुछ और नजर आता है और किसी के लिए तो खराब, ये नुकसानदेह रहता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि मोहन इस जानकारी के लिए। और क्योंकि एमपी एमएलए का जिक्र हम कर रहे हैं और सचिन पायलट का जिक्र कर रहे हैं, तो उसका एक कारण शायद ये भी है कि संजना जाटव लोकसभा चुनाव में उनको खड़ा किया जाता है और वो जीत भी हासिल कर लेती हैं। वो संजना जाटव जो सबसे कम उम्र में रही है और वो हर बार धन्यवाद सचिन पायलट को देती रही, और इसलिए ये कहा जा सकता है कि मशीन है सचिन पायलट एमपी एमएलए बनाने की। उन्हें पता है कि जिस प्रत्याशी को वो उतार रहे हैं या जिस पर दाव पार्टी लगा रही है, उसको कैसे जिताना है, क्या समीकरण काम करेंगे उन जगहों पर, और शायद इसलिए आज ये चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही हैं। बहरहाल दूसरी तस्वीर ये बीजेपी कार्यालय की। सुमित, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कुछ देर पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, पत्रकारों से बातचीत की थी और इस जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी थी। आलाकमान आलाकमान की जीत इसे बताया। आलाकमान हालांकि शब्द कांग्रेस में ही ज़्यादा काम में लिया जाता है, बीजेपी में तो कहा जाता है कि आलाकमान हमारे यहाँ कोई नहीं है, लेकिन हाईकमान आलाकमान इन चीज़ों से बचती है बीजेपी। लेकिन फिर भी मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं की जीत बताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। बड़े उत्साह में आज बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम नेता आज नज़र आ रहे हैं और ये तस्वीर उसकी एक बानगी भर एक बड़ी खबर आ रही है। इस बीच